क्षत्रिय समाज और राजपूत महासभा के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मुलाकात कर नगर में महाराणा प्रताप चौक के नामकरण और प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर गांधीनगर स्थित उनके आवास पर मांग पत्र सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल में महाराणा प्रताप संघर्ष समिति, राजपूत महासभा सहित कई संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। गुप्ता रिजॉर्ट तिराहे पर भव्य प्रतिमा लगने की बात कही गई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने यह बात कही है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि वो पहले ही इस विषय में गंभीर हैं और गुप्ता रिजॉर्ट के पास तिराहे पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PWD विभाग को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसे जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि महाराणा प्रताप भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान योद्धा थे और उनकी मूर्ति नगर में स्थापित होना हम सभी के लिए गौरव का विषय है। क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ नेता सुभाष चौहान ने बताया कि समाज की वर्षों पुरानी मांग को लेकर मंत्री से मिले हैं और मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द दिल्ली से आने वाले मुख्य मार्ग पर गुप्ता रिजॉर्ट के पास प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक प्रतिमा नहीं लग जाती तब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, लेकिन आज हम सब आश्वस्त होकर मंत्री आवास से लौटे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद दिया है। पूर्वजों का सम्मान हर समाज की जिम्मेदारी है, ये कहना है सुभाष चौहान का। सुभाष चौहान ने कहा कि पूर्वज किसी एक जाति के नहीं होते, वे सबके होते हैं, इसलिए हमें हर वीर और त्यागी पूर्वज का सम्मान करना चाहिए। जी मंत्री जी, राजपूत समाज के दर्जनों लोग आपसे मिले, क्या? देखिए, आज सुबह क्षत्रिय समाज के लोग आए थे और बहुत दिनों से विषय चल रहा है, पेंडिंग है। हम सबके अग्रज, हम सबके प्रेरणा स्रोत, देश की मातृभूमि के लिए रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महाराणा प्रताप, उनकी प्रतिमा लगने का विषय है। तो प्रस्ताव मैंने पहले से ही यहाँ मुजफ्फर में एंट्री करते हुए गुप्ता रिसॉर्ट्स के पास जो तिराहा है उस पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगे, उसके लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। और उसमें NSA और PWD से उसमें NOC आती है, शासन को जाता है, उसकी स्वीकृति के बाद ही निर्णय होता है। तो प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से जा रहा है। जिलाधिकारी को हमने कहा है कि प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजिए और उनको पूरा भरोसा है कि उसकी स्वीकृति आ जाएगी और निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की एक भव्य मूर्ति मुजफ्फर में लगे। वो हम सबके लिए गौरव है, हम सबके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं और प्रतिवर्ष उनकी जयंती हम सब लोग धूमधाम से मनाने का। अच्छा मंत्री जी, एक अखिलेश यादव जी का ट्वीट हो रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पानी की टंकी, 2 पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई, उसमें भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, मुझे सीधा विषय की जानकारी नहीं है, पर कहीं कोई विषय ऐसा आता है तो हजारों काम होते हैं। 1000 काम में अगर एक काम में कहीं गड़बड़ होती है या 2 में गड़बड़ होती है तो गड़बड़ स्वीकार करते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। जो तत्काल इंजीनियर होंगे, ठेकेदार होंगे, विभाग होगा, उस पर कार्रवाई होगी। इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। किसी व्यक्ति ने कोई गड़बड़ की है तो उस पर कार्रवाई होती है। इंसान की मरण होती है, कोई गड़बड़ करे उस पर कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में 0 टॉलरेंस पे काम होता है, कहीं कोई गड़बड़ होता है। सुभाष जी, आज सुबह कपिल देव मंत्री जी से मुलाकात हुई है, ठाकुर समाज की किन मुद्दों को लेकर हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज सुबह उनके आवास पर माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर समस्त राजपूत महासभा और महाराणा प्रताप संघर्ष समिति, जितनी भी संगठन है, सब मिलके ये महाराणा प्रताप चौक की मांग की और मंत्री जी ने समस्त राजपूत समाज को आश्वस्त किया है कि अतिशीघ्र जल्दी दिल्ली से जो आते हैं, जो गुप्ता रिसोर्ट्स के बाद चौराया पड़ता है, उस पर स्थापना कराई जाएगी। कैसा लग रहा है सर, जो आज इच्छाएं पूरी हुई है? देखिए, इच्छाएं पूरी तो जब मूर्ति की स्थापना हो जाएगी तब बहुत अच्छा, और मंत्री जी का आभार व्यक्त किया जाएगा राजपूत समाज की तरफ से। आज राजपूत समाज माननीय मंत्री कपिल देव के आवास पर जब निकला तो सब खुशहाल स्थिति में निकला है और सबने मंत्री जी को धन्यवाद कहा है। हम साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद कहेंगे कि महाराणा प्रताप, देखिए, सब के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज हम सब लोग सांस ले रहे हैं उन महापुरुषों की तरफ, लड़ाई के लिए ले रहे हैं, और अगर वो लड़ाई न लड़ते तो हम लोग आज कहाँ होते, सबको पता है। किसका राज्य होता है, किसका शासन होता है, सबको पता है। मैं सब समाज से भी अपील करूंगा कि पूर्वज सबके होते हैं, किसी जाति के नहीं होते, इसलिए किसी भी जाति का पूर्वज हो, सबको सम्मान करना चाहिए। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।